तुम चाय पीते हो या चाय तुम्हें पी रही है? जरा एक पल के लिए रुककर अपने मन से पूछो, सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले किसका नाम आता है? भगवान का वो या चाय का? अगर घर में चाय ना बने तो क्या होता है? मन बेचैन हो जाता है, सिर भारी लगने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है। और हम कहते हैं महाराज जी बस आदत है। बेटा, आदत और आसक्ति में बहुत बारीक अंतर होता है। आदत वह है जिसे तुम नियंत्रित करते हो, आसक्ति वह है जो तुम्हें नियंत्रित करती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं जीवन की हर छोटी चीज साधना का हिस्सा है। तुम सोचते हो चाय तो बस एक पेय है, इसमें आध्यात्मिकता कहां से आ गई? लेकिन समझो, आध्यात्मिकता का अर्थ है अपने मन पर अधिकार, और जहां मन गुलाम हो गया वहां भक्ति कमजोर हो गई। आज का मनुष्य कहता है मुझे बिना चाय काम नहीं होता। मैं पूछता हूं तुम्हें चाय से काम होता है या संकल्प से? पहले के संत महात्मा जंगलों में तपस्या करते थे, उन्हें न चाय मिलती थी न कॉफी, फिर भी उनका मन स्थिर रहता था, शरीर सक्षम रहता था और आत्मा प्रसन्न रहती थी, क्योंकि उनका आधार बाहरी पदार्थ नहीं, भीतर का विश्वास था। बेटा, चाय बुरी नहीं है, परंतु यदि दिन में 5-5 बार, 6-6 बार सिर्फ स्वाद के लिए, सिर्फ आदत के लिए, सिर्फ मन बहलाने के लिए तुम उसे पी रहे हो, तो धीरे धीरे वह तुम्हारी शक्ति को कम कर रही है। शरीर में अम्लता बढ़ती है, नींद प्रभावित होती है, मन चंचल होता है। और जब मन चंचल हो गया तो भजन में कैसे लगेगा? जब पेट भारी है तो ध्यान कैसे जमेगा? तुम कहते हो महाराज जी चाय तो मिलन का बहाना है। ठीक है, मिलो, प्रेम से मिलो, लेकिन क्या मिलन चाय पर निर्भर है? अगर कोई कह दे आज चाय नहीं है तो क्या प्रेम भी खत्म हो जाएगा? याद रखो, जो प्रेम किसी वस्तु पर टिका है वह स्थायी नहीं होता। सच्चा प्रेम व्यक्ति से होता है, परमात्मा से होता है, आत्मा से होता है। एक युवक मेरे पास आया, बोला महाराज जी मैं भजन करना चाहता हूं पर मन नहीं लगता। मैंने पूछा दिन में कितनी चाय पीते हो? कहता है 5-6 कप। मैंने कहा पहले इसे 2 कप करो, फिर देखो मन कैसे शांत होता है। क्योंकि कैफीन शरीर को उत्तेजित करती है, उत्तेजना से चंचलता आती है, और चंचल मन भगवान में नहीं टिकता। साधना का पहला नियम है संतुलन। मैं तुम्हें त्याग का आदेश नहीं देता, मैं तुम्हें जागरूकता देता हूं। अगर तुम सच में भगवान को पाना चाहते हो तो छोटी छोटी आसक्तियों से शुरू करो। सुबह उठो, पहले जल लो, फिर भगवान का नाम लो। उसके बाद यदि चाय पीनी है तो सीमित मात्रा में पियो, खाली पेट मत पियो। धीरे धीरे निर्भरता कम करो। एक दिन ऐसा आए कि तुम कह सको अगर चाय मिले तो ठीक, न मिले तो भी ठीक। बस यही स्वतंत्रता है, यही आंतरिक आजादी है। देखो बेटा, मन बड़ा चालाक है, वह कहेगा इतनी सी बात में क्या रखा है, पर यही इतनी सी बात आगे चलकर बड़ी जंजीर बन जाती है। जब तक मन किसी छोटे स्वाद का गुलाम है वह बड़े सत्य का अधिकारी नहीं बन सकता। जिसे भगवान का नाम मधुर लगने लगे उसे चाय की मिठास फीकी लगने लगती है। तुमने देखा होगा जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो कहता है 1 कप चाय दे दो। मैं कहता हूं एक बार राम नाम ले लो। जो शांति एक सच्चे नाम स्मरण में है वह किसी भी पेय में नहीं। बेटा, यह शरीर मंदिर है, इसमें जो भी डालो सोच समझ कर डालो। अगर तुम्हारा लक्ष्य केवल स्वाद है तो जीवन स्वाद में ही बीत जाएगा। अगर तुम्हारा लक्ष्य साधना है तो हर क्रिया साधना बन जाएगी। चाय पीना अपराध नहीं है, परंतु चाय पर निर्भर हो जाना यह आत्मबल की कमी है। अपने बच्चों को भी यही सिखाओ। उन्हें छोटी उम्र से ही चाय की आदत मत डालो। उनका शरीर कोमल है, मन भी कोमल है। उन्हें दूध, फल, प्राकृतिक पेय दो, और सबसे बड़ी बात उदाहरण बनो। बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। अगर पिता दिन भर चाय पर निर्भर है तो पुत्र भी वैसा ही बनेगा। मैं फिर कहता हूं, असली नशा भगवान के नाम का होना चाहिए। जब भजन में रस आने लगेगा तो तुम्हें बाहरी सहारे की जरूरत कम हो जाएगी। कल्पना करो, एक दिन तुम उठो और बिना चाय के भी प्रसन्न रहो। तुम्हारा मन शांत, चेहरा दमकता हुआ, आंखों में संतोष।
यही आध्यात्मिक उन्नति की शुरुआत है। छोटे छोटे त्याग बड़े फल देते हैं। अगर तुम सच में अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो तो आज से ही निर्णय लो, मैं स्वाद का दास नहीं, मैं आत्मा का स्वामी हूं। धीरे धीरे मात्रा घटाओ। हर कप से पहले खुद से पूछो, क्या यह आवश्यकता है या आदत? अगर आदत है तो एक बार छोड़कर देखो, और जब भी चाय की तलब लगे 1 मिनट भगवान का नाम जपो। देखना मन खुद शांत हो जाएगा। बेटा, जीवन का उद्देश्य केवल शरीर को तृप्त करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य आत्मा को जागृत करना है। जब आत्मा जागृत होती है तो बाहरी वस्तुओं का आकर्षण कम हो जाता है। तब तुम्हें समझ में आता है सच्चा सुख भीतर है, कप में नहीं। तो आज से संकल्प लो, संयम अपनाऊंगा, जागरूक बनूंगा और अपने मन को प्रभु के चरणों में स्थिर करूंगा। अगर चाय पीनी है तो संतुलन से, पर भगवान का नाम असीमित निरंतर प्रेम से। बेटा, अब जरा और गहराई में चलते हैं। तुम सोच रहे होगे, महाराज जी इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आध्यात्मिक जीवन छोटी छोटी बातों से ही बनता है। पहाड़ भी रेत के कणों से बनता है और पतन भी छोटी आदतों से शुरू होता है। जब तुम सुबह उठते हो उस समय तुम्हारा मन सबसे शुद्ध होता है। वह क्षण ब्रह्म मुहूर्त का होता है, ऊर्जा का, शांति का, ईश्वर से जुड़ने का। लेकिन उसी पवित्र क्षण में अगर पहला विचार चाय का आ जाए तो समझो मन ने दिशा बदल दी। मैं यह नहीं कहता कि चाय छोड़ दो और जीवन सूखा बना लो। मैं ये कहता हूं, अपने मन को देखो, क्या तुम चाय को पी रहे हो या चाय तुम्हें चला रही है? एक बार एक बुजुर्ग मेरे पास आए, बोले, महाराज जी 40 साल से चाय पी रहा हूं, अब कैसे छोड़ूं? मैंने कहा, 40 साल से पी रहे हो, इसका मतलब 40 साल से गुलाम हो? वे मुस्कुरा दिए, बोले, महाराज जी बात तो सही है। देखो, गुलामी चाहे लोहे की जंजीर से हो या स्वाद की जंजीर से, गुलामी गुलामी ही है। भगवान ने तुम्हें स्वतंत्र आत्मा बनाया है, तुम स्वाद के दास क्यों बन रहे हो? और एक बात और समझो, जब हम बार बार चाय पीते हैं तो शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा कम होने लगती है। फिर हमें कृत्रिम उत्तेजना की आदत पड़ जाती है। ये वही स्थिति है जैसे कोई कहे, मुझे खुश रहने के लिए कुछ बाहर से चाहिए। बेटा, सच्ची खुशी बाहर की वस्तुओं पर आधारित नहीं होती। सच्ची खुशी भीतर के संतुलन से आती है। जब तुम भगवान का नाम जपते हो तो भीतर से ऊर्जा उठती है। वह ऊर्जा स्थायी है, लेकिन चाय से जो ऊर्जा आती है वह क्षणिक है। थोड़ी देर बाद फिर थकान, फिर चिड़चिड़ापन। तुमने ध्यान दिया होगा, जो लोग अधिक चाय पीते हैं वे अक्सर कहते हैं थोड़ा सिर दर्द है, थोड़ी बेचैनी है, क्योंकि शरीर संकेत दे रहा होता है, अब बस करो। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, मैं तुम्हें जगाना चाहता हूं। अगर तुम सच में साधक बनना चाहते हो तो अपने जीवन की हर आदत को परखो। एक छोटा प्रयोग करो, 7 दिन के लिए चाय की मात्रा आधी कर दो। हर बार जब चाय पीने का मन करे पहले 1 माला नाम जप लो, फिर देखो मन की तलब कम होती है या नहीं। तुम्हें आश्चर्य होगा, मन वास्तव में चाय नहीं चाहता, मन आदत चाहता है, और आदत बदल सकती है। एक और बात, परिवार में प्रेम बढ़ाना है तो चाय के सहारे नहीं, संवाद के सहारे बढ़ाओ। बैठो, बात करो, हंसो, पर प्रेम को कप में मत बांधो। और जो युवा हैं उनसे विशेष कहूंगा, आज की पीढ़ी पहले ही मोबाइल, सोशल मीडिया तनाव से घिरी है। उस पर अगर शरीर को और उत्तेजना देंगे तो मन और अस्थिर होगा। तुम्हें शक्ति चाहिए पढ़ाई में, काम में, जीवन में। वह शक्ति संयम से आती है। मैंने कई युवाओं को देखा है, देर रात तक जागना, सुबह भारीपन, फिर दिन भर चाय पर निर्भर रहना। यह चक्र चलता रहता है। इस चक्र को तोड़ना है तो शुरुआत सुबह से करो। सुबह उठकर पहले जल लो, 2 मिनट शांत बैठो, भगवान का नाम लो, फिर अगर चाहो तो हल्की कम चीनी वाली चाय लो, पर निर्भर मत बनो। धीरे धीरे ऐसा समय आए कि तुम्हें लगे मैं बिना चाय के भी पूर्ण हूं। यही आत्मबल है। बेटा, जीवन में सबसे बड़ा सुख आत्मनिर्भरता है। जब तुम्हें पता हो कि मेरी खुशी किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं, तब तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो।
आज एक संकल्प लेकर जाओ, सब टब किरे तित कर सब पर जाओ। मैं चाय को नहीं छोड़ रहा, मैं अपनी गुलामी छोड़ रहा हूं। मैं स्वाद का दास नहीं, मैं आत्मा का स्वामी हूं। और याद रखो, जिस दिन तुम्हें भगवान के नाम में रस आने लगेगा, उस दिन दुनिया के सारे स्वाद फीके लगने लगेंगे। अब अपने हृदय पर हाथ रखकर कहो, हे प्रभु, मुझे संयम दो, मुझे जागरूकता दो, मुझे अपने नाम का सच्चा स्वाद दो। अगर यह भावना सच्ची है तो परिवर्तन निश्चित है। बेटा, छोटी छोटी जीतें ही बड़े परिवर्तन लाती हैं। आज 1 कप कम करो, कल 2 कप कम होंगे, परसों मन स्वतः शांत होगा और उस शांति में जो आनंद मिलेगा वह किसी भी चाय के कप से बड़ा होगा। बेटा, अब मैं तुमसे और गहरी बात कहूंगा, ध्यान से सुनना। जीवन में 2 प्रकार की प्यास होती है, एक शरीर की प्यास और एक आत्मा की प्यास। शरीर की प्यास जल से बुझती है, मन की प्यास स्वाद से कुछ समय के लिए शांत हो जाती है, पर आत्मा की प्यास वह केवल भगवान के नाम से बुझती है। आज मनुष्य भ्रम में जी रहा है। उसे लगता है कि हर थकान का समाधान 1 कप चाय है, हर तनाव का समाधान चाय है, हर बातचीत की शुरुआत चाय से होनी चाहिए। पर मैं पूछता हूं, क्या कभी तुमने थकान के समय 2 मिनट आंख बंद करके राधे राधे कहा है? क्या कभी तुमने तनाव के समय गहरी सांस लेकर प्रभु का स्मरण किया है? बेटा, हम समाधान गलत जगह खोज रहे हैं। जब मन खाली होता है तो वह किसी न किसी सहारे की तलाश करता है। कोई मोबाइल पकड़ लेता है, कोई मीठा खाने लगता है, कोई चाय पर निर्भर हो जाता है। यह सब मन की बेचैनी का संकेत है, और जो साधक है वह अपनी बेचैनी को पहचानता है। वह पूछता है, मैं बेचैन क्यों हूं? और फिर भीतर उतरता है। तुम कहते हो, महाराज जी, जीवन में इतना तनाव है, बिना चाय कैसे चले? मैं कहता हूं, तनाव चाय से नहीं, दृष्टिकोण से कम होता है। यदि तुम हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मान लो तो तनाव आधा हो जाएगा। यदि तुम हर कार्य को सेवा मान लो तो थकान कम हो जाएगी। यदि तुम हर सुबह को वरदान मान लो तो ऊर्जा स्वयं जाग जाएगी। बेटा, चाय एक प्रतीक है। यह केवल पेय नहीं है, यह निर्भरता का प्रतीक बन चुकी है। जिस दिन तुम निर्भरता छोड़ दोगे, उस दिन तुम्हारा आत्मबल जाग जाएगा। एक उदाहरण सुनो। एक गांव में एक व्यक्ति था, वह रोज 5 कप चाय पीता था। एक दिन डॉक्टर ने कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। वह डर गया, पर आदत इतनी मजबूत थी कि छोड़ नहीं पाया। फिर उसने उपाय किया, हर बार चाय पीने से पहले भगवान का नाम 21 बार जपता। कुछ दिन बाद उसने देखा, 2 बार जपते जपते ही मन शांत हो जाता है, चाय की इच्छा कम हो जाती है। यह क्या था? यह मन का प्रशिक्षण था। बेटा, मन घोड़े की तरह है, अगर लगाम ढीली छोड़ दो तो इधर उधर भागेगा। अगर प्रेम और अनुशासन से साध लो तो वही घोड़ा तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? सिर्फ स्वाद लेना या आत्मिक उन्नति करना? अगर लक्ष्य बड़ा है तो छोटी आदतों को बदलना पड़ेगा। और एक बात, तुम अपने बच्चों को क्या दे रहे हो, संयम या सुविधा? अगर बच्चा छोटी उम्र से ही कहे मुझे भी चाय चाहिए, तो सोचो हम उसे क्या सिखा रहे हैं। साधना घर से शुरू होती है। अगर माता पिता संयमित होंगे तो बच्चे भी सीखेंगे। अब मैं तुमसे एक संकल्प करवाना चाहता हूं। आज से चाय पीने से पहले भगवान का नाम लो, मात्रा सीमित रखो, खाली पेट मत पियो, और सप्ताह में 1 दिन पूरी तरह विराम रखो। देखना, धीरे धीरे मन मजबूत होगा, और जब मन मजबूत होगा तब तुम बड़े निर्णय भी ले पाओगे। जो व्यक्ति 1 कप चाय पर नियंत्रण नहीं कर सकता, वह जीवन की बड़ी परीक्षाओं में कैसे स्थिर रहेगा? बेटा, आत्मनियंत्रण ही साधना की पहली सीढ़ी है। जब तुम्हें भीतर से आनंद मिलने लगेगा तब बाहरी चीजें आकर्षित नहीं करेंगी। जब नाम जप में रस आने लगेगा तब स्वाद की लालसा कम हो जाएगी। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन तुमने अपने मन को जीत लिया, उसी दिन आधा संसार जीत लिया। अब अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, मन में कहो, हे प्रभु, मुझे संयम दो, मुझे विवेक दो, मुझे अपने नाम का मधुर रस दो। मेरा मन बाहरी वस्तुओं का दास न बने, मेरा मन आपके चरणों में स्थिर हो जाए।
अगर यह प्रार्थना सच्चे हृदय से निकली है तो परिवर्तन निश्चित है। बेटा, जीवन का असली अमृत कप में नहीं है, जीवन का असली अमृत नाम में है। चाय की भाप कुछ मिनट में ठंडी हो जाती है, पर भगवान के नाम की ऊष्मा जीवन भर साथ रहती है। तुम निर्णय करो, क्षणिक गर्माहट चाहिए या शाश्वत शांति। मैं तो यही कहूंगा, असली नशा भगवान के प्रेम का करो, असली स्वाद हरि नाम का लो और अपने जीवन को इतना पवित्र बना लो कि तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता ही न रहे। यही स्वतंत्रता है, यही आनंद है, यही सच्ची साधना है।